Hello students, today we are going to read the poem Lesson 4 Children of Class 10th. कक्षा 10 का लेसन 4 है, पोइम है ये, चिल्ड्रन इसका नाम है। इस पोइम के बारे में इसको H.W. लॉन्गफेलो बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर पोइट रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये कविता है। द पोइम इज अबाउट चिल्ड्रन, ये कविता बच्चों के बारे में है। द पोइट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड रिलीव अस फ्रॉम एंग्जाइटीज ऑफ लाइफ। कवि कहते हैं कि बच्चे खुशी फैलाते हैं और हमें चिंताओं से मुक्त करते हैं। कविता पढ़ने से पहले आपको इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है। द पोइट कॉल्स द चिल्ड्रन हु हैव गॉन अवे। कवि बच्चों को पुकारता है जो दूर चले गए हैं। ही सेज दैट चिल्ड्रन ब्रिंग फ्रेश थॉट। वो कहता है कि बच्चे नए विचारों को लाते हैं। एंड दे हैव इनोसेंट फ्रेश हार्ट्स व्हाइल ही वाज एन ओल्ड वन। उनका मासूम नवीन हृदय होता है जबकि उसका पुराना है, कवि का पुराना है, बूढ़ा हो चुका है वो। ही रिक्वेस्ट द चिल्ड्रन टू विस्पर इन हिज ईयर बिकॉज दे आर वाइजर देन ग्रोन अप। कवि बच्चों से कहता है कि वो उसके कानों में फुसफुसाएं, क्योंकि वे जो बच्चे हैं वे बड़ों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। He compares them to the sweetest songs. वो उनकी मधुरतम गीतों से तुलना करता है। To him they are living poems, everything else is lifeless. क्योंकि उसके लिए, कवि के लिए वे बच्चे एक जीती जागती कविताएं हैं, बाकी सब चीज़ें उनके आगे निर्जीव हैं। तो ऐसा एक भाव इस पोएम में बताया गया है। इस कविता को जब आप पढ़ेंगे पोएम को, तो इस पोएम के बाद टेक्स्ट बुक में कुछ लाइनें दो हैं, वही मैंने आपको बताई हैं, वो आगे आपके शीट पर दिख रही हैं, आगे स्क्रीन पर। द प्रेजेंट पोएम इज अबाउट चिल्ड्रन, कविता बच्चों के बारे में है। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय, कि बच्चे खुशी फैलाते हैं। एंड रिलीव अस फ्रॉम एंग्जाइटीज ऑफ लाइफ, और हमें जीवन की चिंताओं से मुक्ति दिलाते हैं। एंग्जाइटीज माने चिंताएं, रिलीव माने मुक्ति दिलाना। देयर केयरलेस हैप्पी लुक्स आर मोर वैल्यूएबल देन द विजडम ऑफ बुक्स। उनकी जो केयरलेस लुक्स होता है, बेफिक्र वो दिखते हैं, उनकी शक्ल पर कोई चिंता नहीं रहती बच्चों की शक्ल पर, तो उनकी बेफिक्री की जो चेहरा होता है वो उन तमाम किताबों की बुद्धिमताओं से, जो किताबों में भरी रहती है, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल, मूल्यवान होता है। ही कंपेयर्स दैम टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। कभी उनकी तुलना बच्चों की मधुरतम गीतों से करता है। टू हिम दे आर लिविंग पोएम्स। कवि के लिए वे जीती जागती कविताएं हैं। एवरीथिंग एल्स इज लाइफलेस, बाकी सब चीज़ें निर्जीव हैं। आइए चलो पोएम को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली 4 लाइनें हैं। वो मानता है कवि कि बच्चे दूर जा चुके हैं, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अपने बचपन की याद कर रहा है और वो सोच रहा है अपने मन में कि उसका बचपन दूर जा चुका है, जहाँ पर कि वो बेफिक्र रहता था। तो या ये भी कह सकते हैं, इस कविता का भाव ऐसा लगता है कि चारों तरफ बच्चे जो हैं वो दूर हैं, तो वो उनको पास बुला रहा है। तो ऐसी इमेजिनेशन के साथ में आप इस कविता को पढ़िए कि कवि के अंदर किस तरह की चिंताएं हैं और वो बच्चों को देख करके क्या फील करता है। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, फॉर आई हियर यू एट योर प्ले, एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स मी हैव वैनिस्ड क्वाइट अवे। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, ए बच्चों मेरे पास आओ, क्योंकि मैं सुनता हूँ। फॉर आई हियर यू एट योर प्ले, तुम्हें खेलते समय मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ, जब तुम खेलते हो तब मैं सुनता हूँ।
एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी, और वे प्रश्न जिन्होंने मुझे परप्लेक्स्ड, हैरान कर रखा है। परप्लेक्स्ड माने होता है टू फील कंफ्यूज्ड एंड एंग्जियस, कंफ्यूज फील करना या चिंतित फील करना, बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, क्योंकि आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं तो आप उनके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो कभी बहुत कंफ्यूज है, बहुत चिंतित है, को कुछ समझ नहीं पा रहा है कि लाइफ में वास्तविक हैप्पीनेस क्या है, कहाँ ढूंढे वो खुशी को, तो वो बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसे लगता है यही सबसे बड़ी खुशी है। तो वो कहता है एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वैनिस्ड क्वाइट अवे, जो प्रश्न मुझे परेशान करते हैं वो सभी अब दूर जा चुके हैं, गायब हो गए हैं मेरे अंदर के सारे प्रश्न, क्योंकि मैं तुम्हें खेलते हुए देखता हूँ, सुनता हूँ। यानी कि बच्चों को खेलते हुए देख करके उसके अंदर सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवर्ड्स द सन, where thoughts are singing swallows and the brooks of morning run। कभी कहता है ओपन द ईस्टर्न विंडोज, ये वाई ई, ये माने यहाँ पर तुम के लिए है, यानी बच्चों के लिए। तुम पूर्व की तरफ की सारी खिड़कियां खोल दो। तुम्हें पता है बच्चों कि सूर्य कहाँ से उगता है सुबह? पूर्व दिशा से। तो वो कहता है कि तुम्हारे घर की जो खिड़कियां हैं जो बंद हैं, उनको जो पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा है उस सूर्य की दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की ओर खिड़कियों को खोल दो। दैट लुक टुवर्ड्स द सन, जो सूर्य की तरफ देखती हैं, सूरज के सामने पड़ती हैं, ऐसी खिड़कियों को खोल दो। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वैलोज, जहाँ की विचार, थॉट्स जो हैं, आर सिंगिंग स्वैलोज, वो तुलना कर रहा है कि विचार जो हैं वो गाते हुए स्वैलो पक्षी की तरह हैं। स्वैलो पक्षी ये अबाबिल का एक पक्षी होता है, बहुत अच्छा उसको माना जाता है, सुंदर आवाज़ होती है उसकी, गाता अच्छा है वो। तो विचार उस गाते हुए पक्षी की तरह हैं, और विचार जो सुबह आते हैं, सूर्य की तरफ से आते हैं, वो द ब्रुक्स ऑफ द मॉर्निंग रन, ब्रुक्स माने छोटी छोटी नदियाँ, नाले जो होते हैं, तो सुबह जब वो कल कल करके चलते हैं, शांत आवाज़ जो उनकी आती है, तो कभी पूर्व दिशा से जो पक्षी सुबह चहचहाते हैं, नदी बहती हैं, छोटी छोटी नदियाँ, उनमें उनकी विचारों से तुलना करता है। आगे देखिए, इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन, कभी कहता है तुम्हारे दिल में, बच्चों तुम्हारे हृदय में पक्षी हैं, सनशाइन है, सूर्य की रोशनी है। आप समझ रहे हैं कि पक्षी चारों तरफ उड़ते हैं स्वच्छंद होकर के, जैसे बच्चे स्वच्छंद होकर के घूमते हैं, खेलते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती। सनशाइन, सूर्य की रोशनी ज्ञान का प्रतीक होती है, सब तरफ सुबह आकर के वो फैल जाती है, अंधेरे को दूर कर देती है। तो बच्चों के हृदय में भी इसी तरह की रोशनी है, भगवान का रूप होते हैं बच्चे, पक्षी की तरह स्वच्छंद होकर के वो घूमते टहलते हैं। तो बच्चों के हृदय में कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में बर्ड्स हैं, सूर्य की रोशनी है। इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, तुम्हारे विचारों में झरने बहते हैं। बट इन माइंड इज द विंड ऑफ ऑटम, परंतु मेरे अंदर, कवि कहता है मेरे हृदय में, मेरे अंदर पतझड़ की हवा चलती है। पतझड़ जो है वो मौसम होता है जो कि विंटर और समर के बीच में आता है। तो कवि कहता है मेरे, उसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता कवियों की भाषा में। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और पहली बर्फ जो गिरती है उसकी तरह कवि कहता है मेरा हृदय है। पहली बर्फ गिरती है तो भी इसको नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि पक्षियों के खाने पीने के फूल फल जो होते हैं वो बर्फ़ गिरने से ख़त्म हो जाते हैं, परेशान करती हैं, पक्षी जो हैं भूखे मरते हैं। तो कवि कहता है कि मेरे अंदर ऑटम की हवा है, पतझड़ की हवा है, और पहली गिरती हुई बर्फ़ की तरह मेरे अंदर
है। और बच्चों, तुम्हारे अंदर पक्षी और सूर्य की रोशनी है और झरना बहता है तुम्हारे विचारों में। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, ए बच्चे मेरे पास आओ, एंड विस्पर इन माई ईयर, और मेरे कानों में विस्पर यानी फुसफुसाना, धीमे से मेरे कानों में बोल दो। What the birds and the winds are singing in your sunny atmosphere। कभी जानना चाहता है बच्चों से, कहता है मेरे पास आओ, मेरे कान में धीरे से बोलो फुसफुसा करके कि ये पक्षी और ये हवाएं क्या गा रही हैं। What the birds and the winds are singing in your sunny atmosphere। तुम्हारे इस सूर्य भरे प्रकाशमयी वातावरण में ये हवाएं और पक्षी क्या गा रहे हैं, ये मुझे कान में धीरे से बताओ। For what are all our conquerings and the wisdom of our books when compared with your caresses and the gladness of your looks। कभी कहता है कंट्रीविंग्स माने होती हैं चालाकियाँ, जो आदमी क्लेवर प्लान बनाता है, योजनाएं बनाता है जीतने के लिए, खुशियाँ पाने के लिए, अमीर होने के लिए, तमाम तरह की योजनाएं कंट्रीविंग्स बनाता है। और किताबें भी आप जानते हैं वो ज्ञान का भंडार होती हैं, दुनिया भर का उनमें ज्ञान भरा होता है। परंतु कभी कहता है फॉर वॉट आर ऑल अवर कंट्रीविंग्स एंड द विजडम ऑफ अवर बुक्स। वो बच्चे, ये सब जो चतुर योजनाएं हैं या किताबों की जो बुद्धिमता है वो क्या हैं? व्हाट आर, वो क्या हैं? व्हेन कंपेयर्ड विद योर केरेसेस, जब उनकी तुलना तुम्हारे प्यार भरे चुम्बन से की जाती है। केरेसेस माने प्यार भरा चुम्बन। एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, और तुम्हारे प्रसन्न मुद्रा जो तुम दिखती है तुम्हारे चेहरे पर, उस प्रसन्न मुद्रा, उस ग्लैडनेस के आगे, उस प्यार भरे चुम्बन के आगे इन किताबों की बुद्धिमता और पूरी दुनिया की जो चतुराइयां हैं वो कुछ नहीं है। क्या है वो? कुछ नहीं है। ये आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स, ये माने तुम, बच्चों की तरफ बोलता है, तुम जो हो बच्चे वो बेटर हो, बेहतर हो देन ऑल द बैलेट्स। बैलेट्स माने होती हैं पुरानी कथा कहानियाँ जिसमें किसी हीरो की कहानी होती है, बड़ी इंटरेस्टेड होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में। पर कभी कहता है उन सब कहानियों से, कविताओं से तुम सबसे ज़्यादा बेहतर हो। That ever were sung or said, कभी भी जो बैलेट्स पुरानी कविताएं गाई गई, कही गई, उन सब से बेहतर हो तुम। For ये आर लिविंग पोएम्स, क्योंकि तुम जीती जागती पोएम्स हो, जीती जागती कविताएं हो। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, और बाकी जितनी कविताएं लिखी गई हैं, बैलेट्स हैं, वो सब डेड हैं, मृत हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने देखा ये पोएम बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। इसकी सारी बातों विचारों को मैंने आपके सामने अच्छे से इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। बच्चों, मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि कुछ कमी है वीडियो में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल जो है MP इंग्लिश क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करें। आपकी वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा लाल से, उसको आप टच करें। उसके बगल में घंटी होगी, बेल आइकॉन होगा, उसको दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें ऑल पर क्लिक कर देना है आपको। ऑल पर क्लिक करने के बाद मेरे आगे के सारे ग्रामर वीडियो, क्वेश्चन आंसर के वीडियो आपके मोबाइल पर खुद पहुंच जाएंगे। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकॉन में ऑल के बटन को टच करना है। तो बच्चों, इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।